हेलो बच्चों। आज की इस लेक्चर वीडियो में दिस इज द थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज के लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लेट्स बिगिन। ये वीडियो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, सो ध्यान से एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो जाएंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसके बाद कुछ सेकंड पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल केसेस। सो आज इस वीडियो में अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पूरा एकदम थॉरली। ठीक है बेटा लोग, चलो तो मैं लाल बाल गोपाल, सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा तो हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक बार हम सब फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने डिस्कस किया था। यहां पर आता है बाय नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है उसको हम ड्रॉट डाउन पे लिख सकते हैं। यहां पर हम डालते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां आता है टू पार्टनर्स सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन capital, to commission, bonus, etc. लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है याद होगा बताया था, इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अगर से दो पार्टनर है ए और बी, इनमें हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट के इसको क्लोज कर लेते हैं, ये हम बनाते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, देखो ये भी अपना आप में एप्रोप्रिएशन है, ये तो बढ़ता ही है। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दें तो उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। किनका? पार्टनर्स को, उनको प्रॉफिट के नाम पे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, दो क्या कर रहे हैं, अगर से 1 लाख रुपया प्रॉफिट वो लेके जा रहे हैं 30,000 ऑन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिमेनिंग 70,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर वो 30,000 लेके नहीं जाते तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करते, तो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही क्यों? मेरे पास समझ में आई, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता था। ये है विदाउट आईओसीएम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ओकोडली या शॉर्ट में आईओसी बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं आईओसी बोलूं, नॉट आईओसी, आईओसी बोलूं तो समझ जाना मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। आईओसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आईओसी की बात कर रहा हूं। तो बाय नेट प्रॉफिट से 1 लाख, तो पार्टनर्स कैपिटल मान लो इक्वल रेशियो है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर अगर बनाते हैं तो क्या होगा, इनको एक 50,000 रुपये मिल जाएगा। जब इनका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए बी बाई पीएल एप्रोप्रिएशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हो, कितना 50,000 50,000, ठीक है। अगर हम इसको बनाते हैं विथ आईओसी, बाय नेट प्रॉफिट
1,00,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का मिला के इसका था 20,000 या चलो 15 मानते 15 यानी 30,000 था। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना हुआ 35 है ना, 70,000 बचेगा। समझ में बात आ रही है? मेरी हैंडराइटिंग पे जाना ज्यादा मत जाना, मुझे मालूम है हैंडराइटिंग में कैसी है। अब अगर मान लो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे पोस्टिंग करेंगे ए और बी में? देखो बाई आईओसी डालेंगे 15 के है 1000 बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 35 डालेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। देखो वही 50 आया और यहाँ भी बैलेंस कैरेट डाउन वही 50 आया था। जब मैं इसे क्या समझाना चाहता हूँ, दो एग्जांपल देखिए। देखो जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अल्टीमेटली पार्टनर तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी पार्टनर्स लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लेते हैं, दैट इज ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके सो लेट्स बिगिन। इसका देखो रीजन क्या है। अगर मान लो मैंने एक बिजनेस में, हम हमेशा ये मानते हैं, ये है मान लो दो पार्टनर चिंकी और मिंकी, ये फॉर्म है। इन लोगों ने कुछ पैसे यहां इन्वेस्ट किए, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल, है ना। इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब देखो हर पार्टनर चेक करना चाहता है कि अगर ये पैसा वो कैपिटल बिजनेस में ना लगा के, फॉर्म में ना लगा के, मान लो वो ये पैसा बैंक में भी जमा कर लेते, तब भी तो बैंक वाला उनको इंटरेस्ट देता ना, यस और नो, इंटरेस्ट देता। अब वो ये चेक करना चाहते हैं कि मैं बिजनेस में जो पैसा लगाया, सामने मेहनत भी कर रहा हूं, तो क्या मैं बैंक रेट से, जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, उससे ज्यादा अर्न तो कर रहा हूं ना। ये चेक करने के लिए वो अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। या ऐसा सोच सकते हो, ये मानते हैं कि भाई अगर बैंक में पैसा जमा करता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता, तुम भी मुझे इंटरेस्ट दो। और हम जानते हैं कि दोनों को हम किनको इन दोनों को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं। ये सेपरेट एंटिटी है एंड दे आर सेपरेट एंटिटी। याद है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ा था ना सर? कहाँ पढ़े थे? मान लेते पढ़े थे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इस कैपिटल, सॉरी ये जो कैपिटल है, इस पे ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट देगा। कौन देगा? पार्टनरशिप फॉर्म देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए एक एक्सपेंसेस हो गया, बट इनके लिए क्या हो गया, ये एक तरह का इनकम हो गया। किनके लिए इनकम हुआ? पार्टनर्स के लिए इनकम है, और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है। समझ में आया लॉजिक? क्यों पार्टनर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने ही पैसे पे? क्योंकि उनको पता है कि वो चेक करना चाहते हैं कि जो बैंक में ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे ज्यादा उतना तो मिलना ही मिलना था। हमने बिजनेस किया तो हम उतना तो मिलना था, तो वो हम इंटरेस्ट का नाम का लेंगे, रेस्ट जो बच गया हम प्रॉफिट का नाम का लेंगे, ताकि चेक कर पाए कि हमारा बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है और हमारा रिटर्न मोर देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसीलिए पार्टनर्स अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ऐसा समझ सकते हो कि बिजनेस इज डिफरेंट पर्सन, बिजनेसमैन इज डिफरेंट पर्सन। बिजनेसमैन ने पैसे बिजनेस को लोन पैसे दिए, यानी लोन दिया, तो लोन के ऊपर बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म एक इंटरेस्ट देता है पार्टनर को। अब ये फॉर्म के लिए क्या हो गया, ये फॉर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए एक तरह का इनकम होता है। समझ में बात आई? यस सर। सो लेट्स बिगिन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? याद रखना, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा हूं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये मेंशन होगा स्पेसिफिकली, तभी जाके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन ना हो, तो हमने पहले भी पढ़ा है, रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। दूसरा जो सबसे जाने वाली बात है, जो आपको याद रखना कि ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस में मिलता है। किस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। क्लोजिंग बैलेंस पे क्यों नहीं? क्योंकि याद करो, ये एक तरह का सिंपल इंटरेस्ट होता है। उसका फॉर्मूला क्या था? पी आर टी बाई 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट,
और टी मतलब टाइम। अगर हम क्लोजिंग यानी कि 31/3/2021 का बैलेंस लेंगे तो ये तो टी जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब सब जीरो हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं। समझ में बात आई? ओके। अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर ने इन्वेस्ट किया या किसी पार्टनर विड्रॉ कर लिया तो उतना पीरियड, जितना पीरियड बिजनेस में पैसा रहा उस पीरियड का इंटरेस्ट हम देते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, सो डोंट वरी। अब देखो याद होगा प्रॉफिट लॉस में अभी बताया भी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये हमारे लिए एक तरह का एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि अगर होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो कुछ सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मुझसे लेनी है, टेक इट फ्रॉम एनटी। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज बुक एंट्री, यानी कि कोई भी नो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या होगा, इसे हम प्लस कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा, ये इनकम ऑफ पार्टनर अभी हमने डिस्कस किया, इनकम ऑफ पार्टनर है बट एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्म है। हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? याद रखना, फॉर्म की अकाउंटिंग करते हैं। इट इज अलाउड अकॉर्डिंग टू टाइम। सर इसका मतलब बताऊंगा एग्जांपल्स करके। जितना दिन तुम्हारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट रहा उतने दिन का ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज तुमने 5 लाख रुपए लगाया साल भर के, पूरे साल भर इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख लगाया 6 महीने के लिए और 2 लाख रुपए निकाल लिया तो अप टू 6 मंथ्स 5 लाख इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 2 लाख निकाल लिया, बचा कितना? 3 लाख 6 महीने का। ओके, कैसे? हम इसमें बहुत सारा नंबर्स करने वाले हैं। ये कैपिटल इंक्रीज करता कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करता है, इसलिए अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसके कैपिटल में ऐड कर लेंगे। अगर हम फिक्स्ड अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। ये अभी तभी अलाउड होता है जब ये एग्रीड हो, नहीं अलाउड है तो इसे नहीं देंगे। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पूरे अकाउंटिंग को हम 2 भागे बांट के पढ़ेंगे। आपको याद होगा हर एलिमेंट को हम 2 भागे बांट के पढ़ेंगे। ये जो मैं बांट के बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं है, इस ओनली फॉर ये आपको इजी लगा। इससे हमने क्लासिफिकेशन क्या है, एक हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग पार्ट और दूसरे को बोलेंगे कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, मींस एंट्री कैसे पास होगी, लेजर कैसे पोस्ट होगा, और कैलकुलेशन का मतलब हुआ अमाउंट, कितना रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग पार्ट के बारे में। एंट्री क्या होगी? तो देखो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अलाउ करेंगे, तो हमने क्या बात किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? हम फॉर्म्स के बुक में एंट्री पास करने वाले। इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस से याद करो, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होता है और कैपिटल हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री बताओ क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। ये हुआ ये एंगल अलाउ करने का, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री या पीएन एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रखा है? सर डेबिट रखा है, कैंसिल करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहा जाएगा, इसकी पोस्टिंग करके देखो। ये यहाँ पर क्या हो रखा है, हमने पढ़ा था याद करो 11th में, खून का बदला खून, डेबिट का बदला डेबिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रखा है यहाँ पर? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में है? सर क्रेडिट साइड में, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, इसलिए यहाँ पर आ गया क्रेडिट। कोई डाउट? और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ गया कहाँ पर? डेबिट। हाँ, अब आ जाते हैं कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें? मान लो ये 2 पार्टनर है, चिक्की और मिक्की, चिंकी मिक्की ना, हाँ। और इन लोगों ने इन्वेस्ट किया 5 lakhs,
केस 1 में हम मानते हैं इन्वेस्टेड फॉर होल ईयर, तो ये है हमारा 1/4/2020 और ये है 31/3/2021। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मान लो यहाँ पर इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है ना। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितने बच्चों? 10%। ठीक है। मान लो चिंकी और मिंकी दो पार्टनर थे, इन लोगों ने 5 लाख रुपए 1 तारीख को यानी ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगा, 5 लाख रुपए लगा दिया और साल भर में कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया, पैसा एज इट इज रहा। अब मुझे बताओ पैसा कितना दिन यूज हुआ? तो यहां से लेके सर यहां तक यूज हुआ। कहां से कहां तक? अप्रैल से लेके मार्च तक। कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स। तो याद रखना कि आईओसी इज सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा आप लोगों को, प्रिंसिपल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम। ये प्रिंसिपल में हम क्या लेने वाले हैं? यहां पर हम सर ओपनिंग कैपिटल लेने वाले हैं। रेट हमें दिया रहता है और टाइम पीरियड फॉर which amount used in business, कितना दिन हमारा पैसा बिजनेस में यूज हुआ उतने दिन के लिए। अब देखो इस केस में आगे बढ़ो, इस केस में कैपिटल 5 लाख है, यस सर, इनटू रेट दिया 10%, कितना साल यूज हुआ? सर पूरा साल भर यूज हुआ, इसलिए 1 कर दो, कितना? 50 सर। ये किसका है? सर चिंकी का। मिंकी का भी सेम होगा, 5 लाख है, 10% निकाल दो, 50। समझ में आया? ये मैंने 12 महीने या 1 साल क्यों लिया? बिकॉज यहां से लेके यहां तक काउंट कर लो, पूरा 1 साल हुआ है ना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल में। ओके, एग्जांपल 2। चिंकी इन्वेस्टेड, मैं एक ही पार्टनर लिख रहा हूं, तुम समझ जाना। पार्टनरशिप है मतलब कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, बट फॉर कन्वीनियंस समझाने के लिए मैं एक ही पार्टनर ले रहा हूं। ठीक है, इसने 1/4/2020 को 5 लाख रुपए लगाया। ठीक है, एंड फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर। ओके, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब ये जो 5 लाख रुपए है, कितने? 5 लाख है, कब से कब यूज हुआ? सर यहां से लेके और अक्टूबर तक है ना, यहां तक यूज हुआ। ये 5 लाख यहां से यहां तक यूज हुआ और इसके बाद हमारे पास 5 लाख था प्लस 2 लाख और लग गया, हमारा कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख। अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा पैसा 7 लाख यूज हुआ, यहाँ कितना यूज हुआ? 5 लाख। तो ऑन 5 lakhs फॉर 6 months कितना हो गया? 5 लाख, उसका 10% इंटू 6/12। 12 क्यों? पूरा साल का महीना है ना, पूरे साल में जितने महीने होते हैं। और काउंट करो 1 2 3 4 5 6। इसके पास से तो चेंज हो गया है ना, सॉरी ये लिखा, इसके पास से तो चेंज हो गया। तो 6 मंथ्स कितना पैसा यूज हुआ? 6 मंथ्स यूज हुआ 5 लाख और अक्टूबर से लेके यहां तक
कितने यूज हुए 7 लाख। तो जितना पैसा जितना दिन हमारा बिजनेस में यूज हुआ उतने दिन का हम इंटरेस्ट लेते हैं भैया, है ना। हम ब्याज कितने दिन लेंगे जितना दिन हमारा पैसा यूज करोगे। तो इसका कितना हो गया, दिस इज 25x और ऑन 7 lakhs for 6 months, तो 7 लाख का 10%, 6/12 क्यों, यहां से लेके यहां तक कितने महीनों की काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसलिए 6 मंथ्स कितना हो गया 35,000। टोटल कितने हो गए 60,000। आई होप समझ में आया। यस सर। इसको हम और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसा कैलकुलेट सकते हैं। देखो कैसे, यहां से लेके यहां तक हमारा पैसा जो 5 लाख है यूज्ड फॉर होल ईयर, है ना। एंड यहां से लेके यहां तक 2 लाख फॉर 6 मंथ्स, तो ऑन 5 lakhs for 1 year। यानी कि 50,000 और ऑन 2 lakhs जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाया वो कितना दिन यूज हुआ सर, वो यूज हुआ 6 मंथ्स, तो 2 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए यानी कि 10,000। टोटल कितने हो गए 60,000। तो दो तरीका है। पहला तरीका हमने ये माना कि 7 लाख 5 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसका 7 लाख निकाल दिया, या फिर 5 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, ये कि स्टार्टिंग में तो पूरे साल में यूज हुआ उसको साल भर निकाल दो, और 2 लाख हमने एडिशनल इन्वेस्ट किया उससे 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख का 6 मंथ्स का निकाल दो, दोनों का मतलब सेम है, आपको जो अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आगे। एक सिचुएशन में और आते हैं, केस भी है ना इतना पे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल चिंकी का ले रहा हूँ, एक ही पार्टनर का आप 2 पार्टनर माने ना, ये चिंकी है, ये चलना 2 पार्टनर मानते हैं। इन लोगों ने, इसने लगाया 5,50,000, इसने लगाया 4 लाख। ठीक है, कब लगाया 1/4/2020 को, कब तक 31/3/2021 तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जब आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म का कैपिटल 10 लाख होगा और वो भी इक्वल रेशियो में। तो देखो स्टार्टिंग में इसने कितने महीने पैसे लगाए थे, इसने लगाए 5.5 लाख, इसने लगाया 4 लाख। तो यहां से लेके कहां तक अक्टूबर 1 तक चिक्की के पैसे लगे 5,50,000 और मिंकी के पैसे लगे 4 लाख। इसका हम इंटरेस्ट निकाल देंगे 10% 6 मंथ्स के लिए, इसका 10% 6 मंथ्स के लिए, और अब इस 10 लाख को हम इक्वल बांटेंगे तो चिंकी और मिंकी का कितना कितना होगा 10 लाख, इक्वल का मतलब हाफ ऑफ, तो इसका हो जाएगा 5 लाख, इसका भी हो जाएगा 5 लाख, है ना। बट प्रेजेंटली कितना है
4 lakhs means मिंकी इन्वेस्ट 1 लाख, यानी कि वो 1 लाख रुपया मिंकी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगी बिकॉज उसका कैपिटल सिर्फ 4 लाख था, होना कितना चाहिए एक 6 महीने बाद 5 लाख, है ना, इक्वल मान के तो। और बट चिंकी withdraw 50,000 as her capital was 5,50,000। तो चिंकी क्या करेगी, 50,000 विड्रॉ करेगी और मिंकी क्या करेगी, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगी। तो याद करो यहां से यहां चिंकी का पैसा कितना हो गया, 5 लाख, उसका 10% 6 मंथ क्यों, क्योंकि अक्टूबर के बाद 6 महीने बाद इन लोगों ने डिसाइड किया ऐसा, ठीक है ना। और मिंकी का भी कितना, वही 5 लाख, यानी कि 25,000 यहाँ निकाल लो। तो चिंकी का आईओसी टोटल कितना हो गया, 27,500 प्लस 25,000 यानी कि 52,500। और मिंकी का कितना हो जाएगा, 4 लाख का 10% 6 महीने के लिए, यानी कि 20,000 प्लस 6 महीने बाद इसका हो जाएगा 50,000, 5 लाख, उसका 10% 6 महीने यानी कि 25,000। तो टोटल इसका कितना हो गया, 45,000। तो मिंकी का 45, इसका हो गया 52,500। होप समझ में आया, यस सर। सो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो हमने 11th में चीज और पढ़ा था, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे ना, हमने अभी डिस्कस किया आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट समटाइम क्लोजिंग कैपिटल हमें एग्जाम में दे देता है ना। हम हमेशा डिस्कस किया हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस में निकलेगा, लेकिन बहुत बार इंटरनेशनल एग्जामिनर हमें देता है क्लोजिंग कैपिटल। देन क्या करें, तो इसके पहले चेक कर लो कि हम जो पहले बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो याद करो हम बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। सबसे पहले हम यहाँ कैपिटल लेते थे, ये जो कैपिटल लेते थे ना, ये ओपनिंग कैपिटल होता था, फिर ऐड करते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद आया, इसमें से ड्राइंग को लेस करते थे, जो निकलता था ना उसको हम बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। बट अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता था, वन सेकेंड याद करो, इसी को हम फॉर्मूला में डाल दे, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। अगर हमें इस बार ये दिया है और ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। कैसे, लेट्स चेक। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले जाओ, दिख रहा है, तो उसके बाद लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिख रहा है ना, नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे, जो हम पहले करते थे यहाँ पर ऐड करते, अभी उल्टा कर दो, लेस कर दो शेयर ऑफ प्रॉफिट और ऐड कर दो ड्रॉइंग्स।
बट ध्यान रहे कि बहुत बार इसमें से ऐड और अगर एडिशनल कैपिटल है वो भी लेस कर देंगे, ठीक है। चलो सो एक नंबर करके देख लेते हैं हम, ठीक है। नंबर में है राज एंड नीरज आर टू पार्टनर्स इन अ फॉर्म द कैपिटल फर्स्ट अप्रैल 2019 वेयर 2,50,000 एंड 1,50,000। राज का कैपिटल है 2,50,000 और नीरज का कैपिटल है 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन जुलाई 1st 2019, यानी 1 जुलाई के बाद चेंज हो रहा है यानी अप टू जुलाई तक सेम पैसा यूज हुआ। दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, जो हमने लास्ट केस में किया था। द नेसेसरी एडिशन इन द कैपिटल वाज मेड इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश इंटरेस्ट कैपिटल 28% पर एनम दिया। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया, हमेशा रेट दे दिया 8%, ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख और 1,50,000 दिया है। 2 लाख कब से होगा सर, जुलाई के बाद से होगा। सो लेट्स बिगिन। अब देखो जो हमने डिस्कस किया था यहां मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। 1/4/19 31/3/2020 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पैसा वही रहा। कितने महीना हो गया, तो अप्रैल 1 2 3 3 महीना हमारा पैसा ओल्ड वाला यूज हुआ। कितना, 2.5 लाख और 1.5 लाख। तो इसका इंटरेस्ट निकाल लो, 2.5 लाख का 8% इनटू 3/2 क्यों, पूरा 12 महीना है। 3 क्यों, 3 महीना यूज हुआ तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 5। वैसे नीरज का निकाल लो, सॉरी इसी से आगे चलते हैं। अब देखो जुलाई के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हमारा पैसा कौन सा यूज होगा, 2 लाख। यानी कि ये क्या करेगा, 2.5 लाख रुपया था, 50,000 रुपये ये विड्रॉ करेगा, तब तो जाकर 2 लाख होगा ना। तो 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा इसे 9 मंथ्स का, ठीक है। वैसे नीरज में आ जाते हैं। नीरज ने 1,50,000 पे 3 महीने का ऊपर वाला सिचुएशन और 2 लाख पे 9 मंथ्स का, टोटल हो गया 12,000 और 3,000 15,000 17,000। समझ में आया। दूसरे एग्जांपल में आते हैं। बोला A and B are partners in a firm that the capital account showed the balance on 1st April 2003 as 4 lakhs and 3 lakhs respectively. On August 1st, they introduced further capital 50,000 and 40,000 respectively. B withdraw कर लिया 15,000 from this capital on 1st March। हमें इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। चलो आ जाते हैं। पहला इसका 4 लाख कब तक यूज हो, देखो यहाँ एडिट कर लेते हैं। हाँ यहाँ कर लेता हूँ। ऐसे ही आप एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये है 1/4/2003, ये 31/3/2004। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हाँ तो ये ऑन अगस्त 20,000, तो अगस्त ये रहा है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट को कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 अगस्त ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना। फिर उसने क्या किया, 40-50,000 और लगा दिया, तो रेस्ट जो बच गया हमारे यहाँ से यहाँ तक, यानी कितना बच गया 7 मंथ्स। उसमें पैसा कितना यूज होगा, 4 लाख। समझ में आया। 4 महीना निकालेंगे, 4 लाख पे 4 महीना अप्रैल से लेके जुलाई तक, 1 अगस्त को चेंज होना मतलब जुलाई तक लेंगे। कितने महीने में, 4 मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई, है ना। तो निकल गया 8,000 और रेस्ट उसके बाद हमारा पैसा कितना हो गया, 50,000 का एक्स्ट्रा एडिशनली उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमारा कैपिटल हो गया 4,50,000। 4,50,000 का
6% 8 महीने के लिए, ठीक है। 12 पहले गया और अभी आया, निकला 18,000, टोटल 16,000, 26,000, ठीक है। अब आ जाते हैं बी के लिए। बी तो देखो 3 लाख का था, सेम 4 महीने बाद हुआ, अप्रैल टू जुलाई, और उसके बाद उसने 40 लगा दिया, ये कैपिटल हो गया 3,40,000, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 1 मार्च को अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, यानी कि पहले निकालेंगे 4 महीने का, देन 7 महीने का, एंड देन लास्ट 1 महीने का, बिकॉज मार्च में 1 मार्च को कैपिटल फिर चेंज करा, तो टोटल हो गया, पहले कैपिटल 3,40,000 लगा दिया, कैपिटल हो गया 3,40,000। बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया, 3 लाख था प्लस 40,000, और यहाँ 3,40,000 से 15,000 विड्रॉ करना। डन, होप समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।